कि जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उस ड्रीम यूनिवर्सिटी के दरवाजे आप लोगों के लिए खुल जाएंगे। क्यों इंग्लिश इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे जाके जब आप 5 इयर्स एलएलबी में भी करेंगे तो इंग्लिश एज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन पॉइंट अगर आपके पास होगा, जिसके अगर रूल्स एंड रेगुलेशन आपको नहीं पता है तो ये इतना टाइम कंज्यूम कर लेते हैं कि आपका ये जो 2 घंटे का पेपर है वो पेपर देने का तौर और तरीका पता पड़ जाता है। वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप लोगों की मेंटल कैपेसिटी को एक्सक्लूड कर देता है। पर क्वेश्चन से पहले अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को कभी अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। क्या आप लोग भी एमएस सेट 5 इयर्स एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2027 में अपना एमएस सेट एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आप लोग बैठेंगे? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक कंप्लीट रोड मैप और अगर एडवांस वे में बोलूं तो एक कंप्लीट स्ट्रेटेजिक पाथवे आप लोगों को बताने वाला हूं, जिस पाथवे से आपके सारे हर्डल्स जो बीच के हैं वो क्लियर हो जाएंगे और जब आपका पेपर है वो पेपर आप लोगों का एक इजी वे में क्लियर हो जाएगा और आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उस ड्रीम यूनिवर्सिटी के दरवाजे आप लोगों के लिए खुल जाएंगे। और अप्रैल में जब आपका पेपर होगा 2027 में तो जीएलएस आईएलएस जैसी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। माय नेम इज एडवोकेट हर्ष ओडरानी, मैं आपका लॉजिकल रीजनिंग का मेंटोर हूं और इस वीडियो में पहले मैं आपको टाइमलाइन बताऊंगा, कैसे आप अपनी फाउंडेशन चालू करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। हर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है उसकी वेटेज के हिसाब से, ये सारी की सारी बातें और रिसोर्सेज आप कैसे यूज करेंगे वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। अगर मैं छोटी मोटी टाइमलाइन की बात कर लूं तो नोटिफिकेशन आपकी नवंबर की 3rd वीक या नवंबर के एंड में रिलीज हो जाती है। जनवरी टू मार्च जो आपका है वो आपका एक एप्लीकेशन विंडो की ओपनिंग और क्लोजिंग का समय है और आप लोगों का जो एग्जाम है वो एग्जाम आपको अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। 2026 में 8 अप्रैल को ये पेपर था और 2027 में भी 1 अप्रैल से 2 अप्रैल, 1st वीक ऑफ अप्रैल और 2nd वीक ऑफ अप्रैल में आप लोगों को ये एग्जाम देखने को मिल जाए। अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो आपके अक्टूबर से लेकर आप लोग अगस्त और अक्टूबर तक का जो महीना है 2026 का वो आपकी फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस समझना पड़ेगा, क्योंकि 3 ईयर और 5 ईयर एलएलबी का सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज। आप लोगों के पास मैथ्स भी यहां पे आ जाती है, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के साथ साथ आप लोगों को लीगल, लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज देखें तो हम लोग हमारे इंग्लिश का एसेंशियल जो है वो तो आगे आने वाली वीक्स में जो है पता करते हैं और साथ ही साथ इन महीनों के एंड तक आके हम लोगों के सारे सब्जेक्ट्स के जो एक फाउंडेशन का पार्ट होता है, एक बेसिक पार्ट होता है, वो कवर करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब तक आपको आपके रूल्स, रेगुलेशन, हाउ टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड हाउ टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर आप लोगों को ये चीजें नहीं पता है तो ये जो लॉजिकल रीजनिंग के मार्क्स होते हैं ये मार्क्स आप लोगों को हॉन्ट करेंगे आपके पेपर के पहले भी। अगर मैं थोड़ा बहुत 5 इयर्स एलएलबी के पेपर का ब्रेकडाउन कर लूं तो आप लोगों को लीगल रीजनिंग मिल जाएगी 32 मार्क्स की, लॉजिकल आपको 32 मार्क्स का मिल जाएगा, जीके एंड करंट अफेयर्स 24, इंग्लिश 24 और मैथ्स आप लोगों को 8 मार्क्स की मिल जाएगी। अब मैथ्स ये जो 8 मार्क्स की है, ये 8 मार्क्स की मैथ्स आपकी बेसिक मैथ्स है। 10th लेवल तक की मैथ्स मैं बोल सकता हूं, 10th के नीचे तक की लेवल की मैथ्स आपकी आ जाएगी। इंग्लिश, क्यों इंग्लिश इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे जाके जब आप 5 इयर्स एलएलबी में भी करेंगे तो इंग्लिश एज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन पॉइंट अगर आपके पास होगा, तो मैं जैसे लॉ कॉलेज में था, मेरी इंग्लिश के अंदर कमांड बहुत अच्छी थी तो मेरे एमयूएंस बहुत अच्छे जाते थे, मेरी डिबेट कॉम्पिटिशन्स बहुत अच्छी जाती थी, मेरे जो मूड कोर्ट है वो बहुत अच्छे जाते थे और साथ ही साथ मुझे जब मैं हाई कोर्ट में इंटर्नशिप करता था तो प्रेफरेंस अच्छा मिल जाता था। अगर मैं जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करूं तो ये चीज आप लोगों का इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि पूरे साल में क्या हो रहा है आप उसको जानते हैं। पर वो जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, जो थोड़ा बहुत आपका लीगल का भी पार्ट है, पर आप इस स्टैटिक जीके में जो आपको पॉलिटी देखने को मिल जाती है, ये चीजें आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपकी 12th तक आपने ये सब चीजें पढ़ी है। सिर्फ ब्रश अप करने का आपको टाइम लगता है और आप ब्रश अप करके इस पर्टिकुलर चीज को अपने आप ग्रेस कर पाते हैं।
अगर मैं अपने सब्जेक्ट पे आ जाऊं लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग में, तो सबसे मुश्किल और सबसे टाइम कंज्यूमिंग अगर कोई सब्जेक्ट के क्वेश्चन है तो वो लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आपको सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, क्लॉक एंड कैलेंडर, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे जिसके अगर रूल्स एंड रेगुलेशन आपको नहीं पता है तो ये इतना टाइम कंज्यूम कर लेते हैं कि आपका ये जो 2 घंटे का पेपर है, ये 2 घंटे का पेपर इसी में कंज्यूम हो जाएगा। और लीगल तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आने वाले 5 सालों में आप लोगों को उसी के साथ चलना होता है और आप लोगों के बेसिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉज, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। 120 मार्क्स का ये पेपर है और 2 घंटे आप लोगों को मिलते हैं। अगर मैं कोर प्रिपरेशन की आपकी बात कर लूं, जो आपके नवंबर से लेकर जनवरी तक का महीना होता है, वहां पे आपको 2 मेन सब्जेक्ट जो आपके लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग की मास्टरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये 32 और 32 64 मार्क्स, मोर देन 50% ऑफ योर पेपर कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। और उसके बाद आप लोगों का जीके एंड करंट अफेयर्स जो आपको सारे के सारे महीने गो थ्रू करना ही पड़ेगा, रोज की अपडेट आपको देखनी ही पड़ेगी। लीगल की अगर मैं थोड़ी सी बात आप लोगों को ज्यादा बता दूं तो लीगल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आप लोगों के डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको आपकी फंडामेंटल राइट्स, इमरजेंसी के प्रोविजन, ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और अगर मैं रीजनिंग की बात कर लूं तो सिटिंग अरेंजमेंट, साइलॉजिज्म, पजल्स, ये 3 चीजें आप लोगों को बहुत परेशान करेगी। साथ ही साथ ब्लड रिलेशन जो एक इजी टॉपिक है, इजी बना देंगे उस टॉपिक को। और आपके दूसरे बाकी जितने भी टॉपिक हैं उन सबको आपको यहाँ पे मास्टरी करनी पड़ेगी क्योंकि जब तक लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आप लोगों को आपके रूल्स, रेगुलेशन, हाउ टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं पता है तो आप कभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं और 5 इयर्स एलएलबी के पेपर की आपको बात बता दूं तो 5 इयर्स एलएलबी में आपको 120 एमसीक्यू देखने को मिल जाते हैं, 2 घंटे होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मैथमेटिक्स आप लोगों की 8 मार्क्स की आती है। तो जब आपका ये फेज 2 हो रहा होता है कोर प्रिपरेशन का, तब आपकी ये जो मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि अगर ये 8 मार्क्स आपने पहले से ही सिक्योर कर रखे हैं तो आपको एक एज मिल जाता है। अगर मैं आगे इंटेंसिव प्रैक्टिस की बात करूं, जो आप लोगों का फेज 3 होता है, जो आपका फरवरी से मार्च का महीना होता है, इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड में आप जितने ज्यादा मॉक्स लगा सकते हैं उतना आप लोगों के लिए ये चीज और एनहेंस्ड हो जाती है। आपको पेपर देने का तौर और तरीका पता पड़ जाता है। वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप लोगों की मेंटल कैपेसिटी को एक्सक्लूड कर देता है, मेंटल आपको प्रिपेयर कर देता है और जो एंजाइटी है उसको एक्सक्लूड कर देता है। 2 से 3 फुल लेंथ मॉक्स टैग अगर आप लगाते हैं रोज के, और साथ ही साथ अगर आप सेक्शनल टेस्ट भी करते हैं तो ये फेज 3 की जो इंटेंस प्रैक्टिस है ये आप लोगों की शुरू हो जाएगी। और सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही कुछ नहीं होगा, इस प्रैक्टिस का फल आपको ये मिल जाएगा कि आपका जो कोर है वो और स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी जो एक्यूरेसी है वो और अच्छी हो जाएगी और आपको पता पड़ जाएगा कि क्या दिक्कतें आपको देखने को मिल रही है, क्या चीजें हैं जिसमें आप लैग कर रहे हैं, ताकि रोज के मॉक्स लगाने के बाद वो चीज आप एनालाइज करके अपना और अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। तो वीक एरियाज को आप आइडेंटिफाई करेंगे और स्पीड और एक्यूरेसी आपकी इससे बढ़ जाएगी। अब एक एक करके सारे के सारे सेक्शंस की अगर मैं बात कर लूं, सब कुछ जो आपका इंग्लिश है, लॉजिकल है, लीगल है, मैथ्स है, जीके एंड करंट अफेयर्स है, ये सब कुछ मैं आप लोगों की अब बात करना शुरू कर देता हूं। एक एक सब्जेक्ट को लूंगा और लास्ट में आपको पूरा का पूरा समरी भी दे दूंगा। इसके पहले अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अड्डा 247 से अपना बैचेस भी देख सकते हैं। जैसे ही आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाएंगे और ऑल कोर्सेज के अंदर आप यूजी पीजी एंट्रेंस क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको लॉ एंट्रेंस 5 इयर्स 3 इयर्स एलएलबी दिख जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे एमएस सेट लॉ देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपके पास
5 इयर्स एलएलबी के लिए हम लोगों ने द्रोणाचार्य बैच भी रख रखा है। ये द्रोणाचार्य बैच इस तरीके से डिजाइंड है जिसके अंदर आपको सब चीजें आपके आने वाले पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड सिलेबस है, मॉक्स है, ई बुक्स है, सब कुछ आपको इस पर्टिकुलर बैच के अंदर मिल जाएगी, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन आज से ही शुरू हो जाए। अभी आप लोगों को ये बैच थोड़ा बहुत 43% में दिख रहा होगा, और अगर आप बाय नाउ पे क्लिक कर देंगे और कूपन कोड लगा देंगे HARSH, जो कि मेरा नाम है, जैसे ही आप ये अप्लाई कर देते हैं आपको ये 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कभी भी आप, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर कूपन कोड में हर्ष लिख देते हैं तो जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरी 1-on-1 मेंटोरशिप भी आपके साथ आपके पूरे सफर में चलती रहेगी, और सफर के बाद भी जब आप लॉ कॉलेज के अंदर चले जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए वहां पे हाजिर होऊंगा। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं और इंग्लिश की बात कर लूं, तो इंग्लिश के अंदर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल, आपकी ग्रामर और आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जब तक आप लोगों की इंग्लिश के ऊपर पकड़ नहीं है तब तक आप लोग इस पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व नहीं कर पाओगे, और आपको 2 से 3 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पैसेज की डेली। साथ ही साथ अपनी वोकैबुलरी बिल्ड होगी। सबसे आसान तरीका अगर मैं वोकैबुलरी का बताऊं तो आप लोग भी अपना आराम से स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे अच्छी मूवीज देख सकते हैं, या आप लोग बुक्स पढ़ सकते हैं जिनकी वोकैबुलरी अच्छी हो। तो आपके फ्री टाइम पीरियड में भी जब आप इंजॉय करना चाह रहे होते हैं तब इंजॉय करते करते आप अपनी वोकैबुलरी जो है वो वोकैबुलरी भी साथ ही साथ बिल्ड कर सकते हैं। अगर मैं अगले सेक्शन पे आ जाऊं जो आपका लीगल एप्टीट्यूड का है, तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट लॉ और आपके क्रिमिनल का पार्ट जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप लोगों को आपकी फंडामेंटल राइट्स चैप्टर नंबर 3, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी चैप्टर नंबर 4, आप लोगों के इमरजेंसी के प्रोविजन देखने को मिल जाएंगे, आपके अमेंडमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, आपके जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन का सफर इतना ही है। अब जब आप लॉ कॉलेजेस में जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन आप बहुत इन डेप्थ पढ़ोगे, पर एक छोटी सी नॉलेज आप यहां से लेके जाते हो जो हर एक आम इंसान को पता होनी चाहिए। दूसरा अगर मैं बात कर लूं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट और आपका टॉर्ट लॉ, ये जो आपका टॉर्ट है वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट की आपके पास एक्ट है, तो थोड़ा बहुत ये चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और क्रिमिनल लॉ पे अगर मैं आ जाता हूं, जो आईपीसी अब बीएनएस बन गया है, जो सीआरपीसी अब बीएनएस बन गया है, ये थोड़े बहुत क्रिमिनल लॉज भी आपको पता होने चाहिए अपने लीगल के पार्ट के लिए। आगे अगर मैं बढ़ जाऊं और एक स्टडी रिसोर्स और टूल की बात कर लूं, तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो आपके लिए हेल्प कर देंगे। और अड्डा 247 पे जो बुक्स है आप लोगों की एमएस सेट 5 इयर्स की, उसके अंदर जो क्वेश्चंस बने हुए हैं वो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के ही बेस्ड पे वो क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आप अड्डा 247 पे जाके वो बुक्स भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को पीवाईक्यू बंडल भी वहां देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप अड्डा 247 को चूज कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए वहां पे बैठे हुए हैं। करंट अफेयर्स के जो सोर्सेज हैं वो आप लोगों को ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। सब जगह आपकी जो न्यूज़पेपर है, आपकी जो बुक्स है वो, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप वो चीज देख सकते हैं। अगर मैं बात कर लूं मेरे सब्जेक्ट की, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग की, तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स का पार्ट एक ऐसा पार्ट होता है जो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देता है, और ये पार्ट आपका प्रैक्टिस मांगता है। अगर मैं बात कर लूं क्लॉक एंड कैलेंडर की, ब्लड रिलेशन की, डायरेक्शन की, सिलोजिज्म की, तो ये सब कुछ प्रैक्टिस मांगते हैं, पर साथ साथ में इनके जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। उसके बिना आप ये टॉपिक क्लियर नहीं कर सकते। और एमएस सेट 5 इयर्स एलएलबी में पिछले साल जब बच्चों को मैं पढ़ा रहा था तो मैं उनको बोला था कि क्रिटिकल रीजनिंग से तुम्हारा मोस्ट ऑफ द पेपर आएगा, और मोस्ट ऑफ द पेपर उनका क्रिटिकल रीजनिंग से आया। तो स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फरेंस ड्राइंग, ये सब चीजें भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ एक ऐसा टॉपिक है जो है डेटा इंटरप्रिटेशन का, जो थोड़े बहुत बच्चों को दिक्कत देता है। ये टॉपिक भी आप लोगों को बाय रूट्स याद होना चाहिए।
स्ट्रेटेजी तो यही है कि आप क्वेश्चंस जिसके जितने हो सके सॉल्व करें, पर क्वेश्चन से पहले अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को कभी अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तभी जब मैं अंदर क्लासेस भी लेता हूं तो मैं अपने बच्चों को एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर सारे के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके फॉर्मूलाज लिखा के फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। नेक्स्ट अगर मैं जीके एंड करंट अफेयर्स की बात कर लूं तो आपके नेशनल इंटरनेशनल न्यूज है वो आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ थोड़ी सी आपकी साइंस, थोड़ी सी आपकी हिस्ट्री यहाँ पे स्टैटिक पार्ट में देखने को मिल जाएगी। और पूरे 2026 वाले साल की जितनी भी न्यूज है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और छोटी छोटी नहीं, जो मेजर डेवलपमेंट्स होते हैं वो मेजर डेवलपमेंट्स, आधे ये मेजर डेवलपमेंट्स आप लोगों के लीगल करंट अफेयर्स से भी क्लियर हो जाते हैं और जो जजमेंट्स आते हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और सबसे लास्ट में जो ये बेसिक मैथमेटिक्स वाली चीज है, ये जो 8 मार्क्स हैं जो आप लोगों को डराएंगे, पर इनसे डरना नहीं है क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वो ही हम लोगों को क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगी। और ये 8 मार्क्स आपके स्टार मार्क्स हैं। इससे आपकी यूनिवर्सिटीज की प्रेफरेंस लिस्ट जो होती है वो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से ही चलती है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं थोड़ा सा आगे फाइनल वीक की बात कर लूं, द मोस्ट स्ट्रेस्ड वीक अमंग द स्टूडेंट्स जो होती है उसकी अगर बात कर लूं, तो मैं अपने बच्चों को हमेशा जब मेंटोर कर रहा होता हूं तो उनको बोलता हूं कि आखिरी हफ्ते के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ रिलैक्स करना होता है। आखिरी हफ्ते के अंदर आपने अगर मॉक्स लगाए हैं, दिन में 2 बार आप 2 बार एग्जाम दे रहे हैं और वो मॉक्स को एनालाइज कर रहे हैं, तो आप लोग अपने काम में सही। रीजन ये है कि अगर आप लोग अपने मॉक्स दे तो रहे हैं और एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो अब आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स आप लोग नहीं है ना आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और जब तक आप अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आपको पता नहीं होगा कि आप कौन से एरिया में वीक हैं। तो मॉक्स दीजिए और अपना एरिया आइडेंटिफाई करिए और बस उस एरिया का फिर से एक बेसिक्स जो है वो बेसिक्स आते। अब आप लोगों को मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे जो बैचेस हैं वो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों चलते हैं, और वो रिकॉर्डेड का एक्सेस आप लोगों को अनलिमिटेड होता है। आपकी पैक की वैलिडिटी आपके एग्जाम के महीने तक की होती है, तो आप आराम से वापस से जितनी बार चाहें उतनी बार रिकॉर्डेड क्लासेस देख के अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। बस अब आपको अपना तैयारी जो है वो शुरू करनी है, क्योंकि अगर वो मंजिल तक पहुंचना है तो इस समय से बेहतर कोई समय नहीं है। और अगर आपने ये समय गंवा दिया तो समय कभी भी वापस नहीं आता है। पर जब आप लोग अपना पेपर देने बैठ रहे होंगे और इस समय से आप अगर ढंग से चलेंगे, समय की कदर करेंगे, तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट आपके चेहरों पे खुशी लेके आएगा। वो एहसास आप लोगों को उस समय होगा, पर वो एहसास के लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वीडियो अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो एलएलबी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को मेरे से पर्सनली बात करनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आस्क योर डाउट फ्रॉम फेवरेट फैकल्टीज का एक लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, आप वो भर दीजिए। उसमें फैकल्टी में मेरा नाम हर्ष बता दीजिएगा और मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट करके आपकी एलएलबी एंट्रेंस का जो भी डाउट है वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए तो कोड यूज करना मत भूलना, HARSH, और मैं और आप मिलके आपने जो ये ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना देखा है वो सपना साथ में साकार करेंगे। आपकी मेहनत जब अप्रैल में पेपर होगा तो वो रंग लेके आएगी और आप इसी साल 2027 में अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपनी सीट प्राप्त कर लें।